आपका एक और नए वीडियो में। तो स्टूडेंट आज हम बात करेंगे कि किसी भी स्पीसी का, कैटाइन एनाइन का या कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर हम कैसे निकाल सकते हैं विद इन अ सेकेंड। तो स्टूडेंट जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको, कंपेयर बॉन्ड ऑर्डर of the following species: A O2, B O2 -2 या O-1 ले लो अभी, C O2 प्लस। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया और हम आपसे कहते हैं कि इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालिए, कंपैरिजन कीजिए। इसके अलावा अगर मैं आपसे कहूँ कि बॉन्ड ऑर्डर के साथ साथ आप इसका बॉन्ड लेंथ भी कंपेयर कीजिए। तो स्टूडेंट इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, एमओटी थ्योरी के आधार पर डायग्राम बनाने होंगे कुछ इस तरीके के, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। फिर उसमें हमें इलेक्ट्रॉन्स बनने होंगे, वो काउंट करने होंगे कि बॉन्डिंग में कितने हैं और एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम काफ़ी समय ले लेंगे आंसर निकालने में, और हो सकता है कि आप अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन गलत कर दो तो आंसर भी आपका गलत आए। तो स्टूडेंट आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम किसी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से ईजिली इनका बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं या बॉन्ड लेंथ को कंपेयर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आपको क्या करना है, आपको एक टेबल याद रखनी है, और छोटी टेबल है, और उस टेबल को भी आप ट्रिक से याद रख सकते हो। किस तरीके से, जैसे मान लीजिए आपको क्या करना है, आपको याद रखना है 14। कितना याद रखना है स्टूडेंट, 14, और इसके सामने याद रखना है 3। तो काफ़ी सिंपल सा मैजिक वर्ड है ये, तो 1 4 3 आप आसानी से याद रख सकते हो। तो 14 का यहाँ मतलब है टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन स्पीसीज, और यहाँ 3 का मतलब है बॉन्ड ऑर्डर। स्टूडेंट अब हमें क्या करना है कि नीचे जाना है 13 12, या हम एक काम करते हैं यहाँ पर नंबर बढ़ा के ले लेते हैं, यानी कि यहाँ ले लेते हैं 15 16 17 18 19 20। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, इस 3, जैसे हमने यहाँ 14 में एक जोड़ा तो 15 हो गया। अब हमें क्या करना है, बॉन्ड ऑर्डर को नीचे लेकर आने पर, यानी कि इन्हें स्टेप पर लाने के लिए हमें एवरी स्टेप पर 0.5 माइनस करना है। तो 0.5 माइनस करेंगे तो स्टूडेंट यहाँ कितना आ जाएगा, 2.5, यहाँ आ जाएगा 2.0, यहाँ आ जाएगा 1.5, यहाँ आ जाएगा आपका 1.0, यहाँ आ जाएगा 0.5, और यहाँ आ जाएगा 0। स्टूडेंट इसी प्रकार हम 14 से ऊपर जाएंगे, 14 से ऊपर मतलब नीचे की तरफ हम बढ़ा रहे हैं नंबर को, और ऊपर की तरफ हम नंबर घटाएंगे। तो 14 से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 13 12 11 10 9 8। तो स्टूडेंट जिस प्रकार हमने यहाँ पर एक स्टेप पर 0.5 को माइनस किया था 3 से, ठीक इसी प्रकार ऊपर भी माइनस करेंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ हो जाएगा हमारा 2.5, यहाँ हो जाएगा 2.0, यहाँ हो जाएगा 1.5, और यहाँ हो जाएगा आपका 1.0, यहाँ हो जाएगा 0.5, और यहाँ हो जाएगा स्टूडेंट 0। स्टूडेंट ये जो ट्रिक है वो मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स और मैक्स 20 इलेक्ट्रॉन्स के लिए है। 8 इलेक्ट्रॉन से कम या 20 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होने पर भी हम इसी ट्रिक के माध्यम से बॉन्ड ऑर्डर को निकाल सकते हैं, लेकिन वो ट्रिक थोड़ी सी चेंज होगी, वो उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल हम आज केवल इसी पे बात करेंगे कि आपके पास मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन है और मैक्सिमम यदि 20 इलेक्ट्रॉन है, तो इस ट्रिक का कैसे हम यूज़ करके ईजिली बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट हमने ऊपर एक क्वेश्चन लिया था, उस क्वेश्चन को ज़रा सॉल्व करते हैं। कंपेयर द बॉन्ड ऑर्डर O2 माइनस एंड O2 प्लस। तो स्टूडेंट इसी ट्रिक के माध्यम से देखो कितने आसानी से चुटकियों में हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या क्या दिया स्टूडेंट, हमें दिया है O2 माइनस और O2 प्लस। O2
O2 माइनस एंड O2 प्लस। तो किस तरीके से हम निकालते हैं, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लेंगे। क्या काउंट करेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, देखो ऑक्सीजन में 8 होते हैं, तो 8 का डबल कितना हुआ, 16 इलेक्ट्रॉन्स। फिर इधर भी ऑक्सीजन ही है, माइनस को भी छिपा लो, तो स्टूडेंट हमारे पास 8 दूनी 16 इलेक्ट्रॉन हुए। माइनस का मतलब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, तो 16 और 1 17 हो गए। यहाँ पर ऑक्सीजन पे, यहाँ पर भी बेटा आपके 16 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन एक प्लस आ रहा है, तो प्लस का मतलब है इतने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया है। तो टोटल कितने बचे इसके पास, 15। तो स्टूडेंट अभी मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि 14 पे बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 3। 15 पे कितना होगा, 15 16। अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 15। तो 15 पे बॉन्ड ऑर्डर देख लीजिए कितना है, 2.5। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हुआ स्टूडेंट, यहाँ हुआ 2.5। 17 पे क्या हुआ, 1.5। और 16 पे क्या हुआ, 2.0। 2.0। स्टूडेंट देखो किस तरीके से बड़े ही मतलब काफ़ी कम समय में हमने आसानी से बॉन्ड ऑर्डर निकाल लिया। अगर मैं इनको कंपेयर करूँ तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है, O2 का। उसके बाद है, माफ़ करिएगा स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर है O2 प्लस का। उसके बाद O2 का। उसके बाद O2 माइनस का। तो स्टूडेंट हमने काफ़ी कम समय में इस क्वेश्चन के आंसर को सॉल्व कर लिया है। अब हम अगर बात करें बेटा, इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और बढ़ा दूं, मैं आपसे कहूं कि कंपेयर बॉन्ड स्ट्रेंथ, कंपेयर बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड ऑल्सो बॉन्ड लेंथ। तो स्टूडेंट कुछ नहीं, एक चीज़ याद रखिएगा आप कि बॉन्ड ऑर्डर जैसे जैसे बढ़ेगा बॉन्ड लेंथ घटेगी एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो इस तरीके से आप ऊपर से कंपैरिजन कर सकते हो। तो बॉन्ड ऑर्डर जिसकी ज़्यादा होगी उसका बॉन्ड लेंथ कम होगा, और जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा उसकी बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। तो स्टूडेंट हमारा जो बॉन्ड ऑर्डर थी वो इस तरीके से थी, O2 प्लस O2 माइनस। तो स्टूडेंट बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट। इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जस्ट अपोजिट। क्योंकि जैसे जैसे बॉन्ड बढ़ते हैं दो एटम के बीच में, मल्टीपल बॉन्ड बनते हैं, वैसे वैसे दोनों एटम पास पास आ जाते हैं, उनके बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाता है। जब वो पास आ जाते हैं तो बॉन्ड लेंथ घट जाती है। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है, तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर है इसका। तो जिसका सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर है, अब उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम हो जाएगी, और जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम है उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा हो जाएगी। तो इस हिसाब से हमारा जो बॉन्ड ऑर्डर का जो ऑर्डर होगा वो तो ये होगा, O2 प्लस, उसके बाद फिर O2, फिर उसके बाद O2 माइनस, लेकिन बॉन्ड लेंथ इसकी अपोजिट हो जाएगी। तो इसका सबसे कम हो जाएगा, ये पीछे चला जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। अब बात करें बॉन्ड स्ट्रेंथ की, तो स्टूडेंट जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वही आपकी बॉन्ड की स्ट्रेंथ होती है। तो जिस पे जितने ज़्यादा जितना बॉन्ड ऑर्डर होगा उसकी स्ट्रेंथ भी उतनी ज़्यादा होगी। बॉन्ड ऑर्डर का अपोजिट होता है बॉन्ड लेंथ। तो स्टूडेंट आई होप आपका क्लियर हो गया होगा बॉन्ड ऑर्डर निकालने का आज का हमारा ये जो ट्रिक है, वो उससे आपको काफ़ी मदद मिली होगी। हम कुछ एग्जाम्पल्स और सॉल्व कर लेते हैं ताकि और आपको बेटर से समझ में आ जाए। तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन ले लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग pair of species has the same bond order। और आपको इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला NO एंड CO, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है
O2 -2 B2। तीसरा दिया हुआ है N2 O2। चौथा दिया गया है O2 प्लस एंड NO प्लस। तो क्वेश्चन हमारा स्टूडेंट ये कह रहा है कि आपको जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें बॉन्ड ऑर्डर आपको बतानी है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर है द स्पीसीज है द सेम बॉन्ड ऑर्डर, मतलब कौन से 2 पेयर हैं, ये वाला ऑप्शन है या फिर ये वाला है या नीचे के दोनों, उनमें से कौन सा ऐसा पेयर है जिनके दोनों के बॉन्ड ऑर्डर समान है, एक जैसे। तो स्टूडेंट बस आपको क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि 14 टोटल इलेक्ट्रॉन्स होने पर बॉन्ड ऑर्डर कितनी होती है, 3। 14 से ऊपर जाएंगे मतलब 13, 12 और नीचे जाएंगे तो 15, 16। तो यहाँ पर हर स्टेप पे 0.5 हमें माइनस करनी है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 2.5 बॉन्ड ऑर्डर, यहाँ हो जाएगी 2.0, यहाँ हो जाएगी 2.5, यहाँ हो जाएगी 2.0। तो स्टूडेंट ये आपको ध्यान रखना है। अब हम इसमें बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। तो NO में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे स्टूडेंट, तो नाइट्रोजन में होते हैं 7, ऑक्सीजन में 8। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए आपके 8 और 7 14 और एक 15 इलेक्ट्रॉन्स। तो स्टूडेंट 15 इलेक्ट्रॉन्स पे बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, तो 15 इलेक्ट्रॉन पे बॉन्ड ऑर्डर होता है 2.5। क्लियर। चलिए इसमें निकालते हैं। तो कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन बेटा 6, ऑक्सीजन के कितने 8, टोटल कितना हुआ 14। तो 14 पे बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है स्टूडेंट, अभी बताया था 14 पे याद रखना है 3 बॉन्ड ऑर्डर होता है। तो क्या इन दोनों के बॉन्ड ऑर्डर बराबर है, नहीं है, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग। चलिए हमें दोनों बॉन्ड ऑर्डर निकालनी है कि दोनों स्पीसीज के बॉन्ड ऑर्डर बराबर होने चाहिए। O2 -2 पे चेक करते हैं। तो 8 दूनी 16, 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे 2 हैं तो 8 से मल्टीप्लाई कर दिया 16 हो गए। 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ रहे हैं क्योंकि -2 चार्ज लगा हुआ है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर देंगे। तो 16, 8 दूनी 16 और 2 18 इलेक्ट्रॉन्स टोटल हुए। तो 18 इलेक्ट्रॉन पे बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा स्टूडेंट, तो इसी को हम नीचे बढ़ा लेते हैं। 16 के बाद क्या आएगा 17 पे क्या हो जाएगा 1.5, 18 पे क्या हो जाएगा 1.0, 19 पे क्या हो जाएगा 0.5 और 20 पर क्या हो जाएगा 0। तो स्टूडेंट 18 इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा बॉन्ड ऑर्डर हमारा 1.0। उसके बाद इसमें निकालते हैं B2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, तो डबल कर दो 5 2 जा 10। कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 10। अब 10 इलेक्ट्रॉन्स पे बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा स्टूडेंट, तो उसको भी हम इसी तरीके से निकाल लेंगे। 12 पर अगर 2.0 है तो अभी मैंने ऊपर जो लिखाया था आप चेक कर लीजिए कितना हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन पे बॉन्ड ऑर्डर 1.0। तो 10 इलेक्ट्रॉन पर हमारी बॉन्ड ऑर्डर कितनी हो जाएगी 1.0। क्या ये दोनों बॉन्ड ऑर्डर बराबर हैं, चेक करिए, बिल्कुल करेक्ट, ये दोनों बॉन्ड ऑर्डर बराबर हैं। तो हमारा राइट आंसर यही होगा। फिर भी हम और 2 ऑप्शन को चेक कर लेते हैं एक बार, उनके क्या आ रहे हैं बॉन्ड ऑर्डर। तो नाइट्रोजन में टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 7 दूनी 14, तो 14 इलेक्ट्रॉन पे 3 बॉन्ड ऑर्डर। ऑक्सीजन में हो गया 8 दूनी 16 इलेक्ट्रॉन पे जो बॉन्ड ऑर्डर होती है स्टूडेंट वो कितनी होती है, अभी मैंने आपको बताई थी 2। तो क्या ये आंसर हो सकता था हमारा, नहीं, ऑलरेडी हम आंसर अपना सही लगा चुके हैं, दूसरा ही होगा। लेकिन हम चेक कर लेते हैं कि बकाया की बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रही है। O2 प्लस पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट बॉन्ड ऑर्डर 8 दूनी 16 और 16 में से 1 इलेक्ट्रॉन कम कर दो तो कितने हुए हमारे पास 15 इलेक्ट्रॉन। 15 इलेक्ट्रॉन पे कितनी होती है बॉन्ड ऑर्डर 2.5। एक बार चेक कर लेते हैं 2.5 बॉन्ड ऑर्डर 15 इलेक्ट्रॉन पे 2.5। नाइट्रोजन का काउंट करते हैं 7 + 8 और 1 इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ दिया है तो +1 चार्ज आ गया, तो कितने हो गए 14 इलेक्ट्रॉन। तो 14 इलेक्ट्रॉन पे बॉन्ड ऑर्डर कितनी होती है स्टूडेंट, तो 14 इलेक्ट्रॉन पे बॉन्ड ऑर्डर होती है 3। तो क्या ये बराबर है बॉन्ड ऑर्डर, नहीं है, तो ये आंसर भी हमारा रॉन्ग है। तो विच वन इज द करेक्ट आंसर, तो करेक्ट आंसर इज O2 -2 एंड B2, इनका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो बराबर होगा। तो आई होप स्टूडेंट आपको काफ़ी मदद मिली होगी बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए। अब अगर हम बात करें बेटा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ प्रैक्टिस और कर लेते हैं। तो एग्जांपल नंबर 3 की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स तो हमारा क्वेश्चन अगला ये है कि हाईएस्ट जो बॉन्ड ऑर्डर है हमें उसे निकालना है। तो हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर आपके पास 2 ऑप्शन है, ऑप्शन ए CN-, ऑप्शन बी CN। तो स्टूडेंट आप इस वीडियो को यहीं पर रोक लें, यानी कि पॉज कर लें और इसका आंसर निकालने का प्रयास करें और जो भी आंसर है वो कमेंट में आप बताएं। तो स्टूडेंट अगर हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं तो देखो किस प्रकार से निकालेंगे। साइनाइड यानी कि CN- है और ये CN है। तो कार्बन पे 6 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन पे 7 इलेक्ट्रॉन, माइनस चार्ज आ रहा है तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले लिया, तो हम +1 कर देंगे।
टोटल हो जाएगा 7 दूनी 14। 14 इलेक्ट्रॉन पर बॉन्ड ऑर्डर कितनी होती है? 3, क्योंकि ट्रिक में शुरुआत तो यहीं से होती है, 14 इलेक्ट्रॉन पर बॉन्ड ऑर्डर 3 होती है। बड़ा ईजी है, ध्यान रखना। तो स्टूडेंट इसमें निकालते हैं। कार्बन के इलेक्ट्रॉन हो गए 6, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन हो गए 7, टोटल हो गया 7 और 6 6 12 13 इलेक्ट्रॉन पे बॉन्ड ऑर्डर कितनी होती है? अगर 14 पे 3 है तो 13 पर आपकी 2.5 होगी। एक स्टेप पीछे जा रहे हैं हम, तो 0.5 हम घटा देंगे। तो दोनों में आंसर क्या होगा हमारा स्टूडेंट? किसकी बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा होगी? तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा किसकी होगी? CN- की। अब स्टूडेंट अगर मैं यहीं पर आपसे ये और बोल दूं इसी क्वेश्चन में कि बॉन्ड लेंथ क्या होगी, तो स्टूडेंट याद रखना बॉन्ड लेंथ अपोजिट होती है, तो बॉन्ड लेंथ CN की ज़्यादा होगी, क्योंकि हमें पता है बॉन्ड ऑर्डर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ होता है। तो जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगी बॉन्ड लेंथ घटेगी। स्टूडेंट और एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन ये है कि कंपेयर द बॉन्ड ऑर्डर फॉलोइंग स्पीसी। क्या क्या ऑप्शन है? पहला है आपके पास NO, दूसरा है CN, तीसरा है O2 और चौथा हमने ले लिया CO। तो इनमें किसकी बॉन्ड ऑर्डर कितनी होगी हमें कैलकुलेट करना है और उनको कंपेयर करना है किसकी ज़्यादा किसकी कम। तो NO पे टोटल इलेक्ट्रॉन निकाल लो बेटा। हम क्या निकालते हैं? टोटल इलेक्ट्रॉन। तो NO के टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 7 + 8 यानी कि 7 7 14 और एक 15 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो 15 इलेक्ट्रॉन पे बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है स्टूडेंट? 14 पर अगर आपका 3 है तो 15 पे क्या हो जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर आपका हो जाएगा 2.5। कितना हो जाएगा? 2.5, 2.5। इसमें निकालते हैं 6 + 7 यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन हो गया 6 6 12 और एक 13। तो 13 इलेक्ट्रॉन पर बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगी? इस पर भी आपकी 2.5 आएगी। ऑक्सीजन पे निकालते हैं, डाई ऑक्सीजन पे O2 पर, तो ये हो जाएगा 8 + 8 यानी कि 16 इलेक्ट्रॉन। 16 इलेक्ट्रॉन पे बॉन्ड ऑर्डर कितनी होगी? देखो 15 पर अगर 2.5 है तो 16 पर 2.0 होगी। CO, तो कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन पे 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन पे 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल हुए 8 आपके 6 6 12 और 2 14। तो टोटल 14 इलेक्ट्रॉन पे बॉन्ड ऑर्डर कितनी होती है स्टूडेंट? शुरुआत तो यहीं से करते हैं ट्रिक में, 14 पे 3, तो ये 3 निकल आएगी। तो स्टूडेंट अगर मैं आपसे कहूँ इनमें सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसकी है, तो सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड ऑर्डर है वो इन दोनों की, यानी कि इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर बराबर है। उसका दूसरे नंबर पे माफ करिएगा स्टूडेंट, बॉन्ड ऑर्डर इनकी नहीं है सबसे ज़्यादा, 3 ये जो आ रहा है इसकी बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसकी है? D वाले की। उसका दूसरे नंबर पे कौन आएगा? ये दोनों, इसकी सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर है, दूसरे नंबर पे ये दोनों आ जाएंगे। और सबसे कम किसकी बॉन्ड ऑर्डर? वो है O2 की, ये तीसरे नंबर पे आ जाएंगे। तो स्टूडेंट आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से चुटकियों में किसी भी स्पीसीज का हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट कि मान लीजिए अगर आपके पास लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो बॉन्ड ऑर्डर हम कैसे निकालेंगे, या फिर आपके पास मोर देन 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनका बॉन्ड ऑर्डर हम कैसे निकालेंगे। तो ये भी हम आसानी से ट्रिक के माध्यम से निकाल सकते हैं स्टूडेंट, लेकिन इसको हम अगले नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, तब हम आपको बताएंगे कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं। आज के लिए इतना ही रहेगा स्टूडेंट। आज का वीडियो आपको पसंद आएगा, इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में और सीखेंगे कि किस प्रकार से 8 इलेक्ट्रॉन से कम होने पर या 20 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होने पर हम बॉन्ड ऑर्डर को आसानी से निकाल सकते हैं।